औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, इल्मुल अकाकीर सही मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, यानी जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके सही नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे शीशम पर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत घना एक शीशम का दरख्त मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि हमारे डेरे पर मौजूद है। तो नाज़रीन किराम, ये बोहड़ और पीपल के बाद दुनिया की बुज़ुर्ग तरीन इसका निबातात में शुमार होता है, तो इसको कदीम होने का शरफ़ हासिल है। तो नाज़रीन किराम, सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम पाको हिंद में ये बकसरत देखने में आता है। हर गली मोहल्ले में, हर गांव में ये बकसरत सड़कों के किनारे, आम फसलों में और ये हर जगह आपको ये देखने में मिलेगा। तो नाज़रीन किराम, इसको सासम अरबी में कहते हैं, फ़ारसी में इसको शीशम पाओसात कहते हैं, बंगला में इसको शीशुकात कहते हैं और पंजाबी में इसको टाहली कहते हैं। मशहूर नाम इसका टाली है। तो नाज़रीन किराम, अंग्रेज़ी में इसको डबरजिया साइसो कहते हैं। शीशम पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अज़ीमुल शान दरख्त है। इसके पत्ते छोटे छोटे गोल और नोकदार होते हैं, फलियां गुच्छों में लगती हैं। तो नाज़रीन किराम, इसके मतलब बताना इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसको हर कोई आम ख़ास जानता है कि ये किस तरह का होता है। इसकी लकड़ी जो है मशहूर है और फर्नीचर के काम आती है और सबसे बेहतर मानी जाती है। तो नाज़रीन किराम, इसकी मुकाम पैदाइश जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बकसरत पाया जाता है। मजाज इसका गर्मा खुश्क बदरजा दोम और अफ़ाल व अखवास में मसफ़ा खून और मकवी बदन और कातल किरम शिकम इसको ख्याल किया जाता है। और तमाम अतबा कदीम जो हैं इसके अफ़ाल व अखवास के काफ़ी उनको वाक़फ़ियत और बकसरत उनके अक़वाल मौजूद हैं और बहुत से कदीम नुस्ख़ों में, मरकब नुस्ख़ों में इसका इस्तेमाल देखने में आया है। इस लकड़ी का बुरादा तस्फ़िया खून की गरज से आशक, जज़ाम, बरसे ख़ारिश और फोड़े फिंसियों और दीगर अमराज़े जिल्दिया में मुश्तमिल है। इसका शरबत बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके शरबत का नुस्ख़ा, मरकब नुस्खे जो हैं, बहुत सी जो कदमा की कुतब हैं इलाज मालजा पर, उनमें देखने में मिलता है। तो नाज़रीन किराम, इसका शरबत बहुत सारे मरकब नुस्ख़ों में यानी लैदा नुस्ख़ों में भी देखने में आया है। इसका चमरस यानी जूते की रगड़ से जो ज़ख़म पाँव पे हो, इसके लिए पत्तों को पीस कर तला करना बहुत ही मफीद साबित होता है और सोज़श को तस्कीन देता है, ज़ख़म को खुश्क कर देता है। इसके पत्तों को गर्म करके बांधने, इसके जशांदे से धोने से पस्तान का वरम उतर जाता है। तो पत्तों से बालों को धोना यानी पानी में उबाल कर पत्तों को धोना, तो बालों को धोना को लंबा करता है। इसकी लकड़ी रतूबत जो कि जलाने से दूसरी तरफ सिरे पर निकलती है, दांत पर तला करने से फ़ायदा देती है। यानी इसकी लकड़ को एक तरफ अगर जलाएं तो दूसरी तरफ सिरे पर एक रतूबत निकलती है। उसको जमा करके अगर दांत पे लगाया जाए यानी दांत चंबल पर लगाया जाए तो बहुत जल्द दांत चंबल दूर हो जाती है। नफ़ा ख़ास इसका मसफ़ा खून और नाज़रीन किराम, इसका बदल जो है वो गूंद बबूल बताते हैं। तो अक्सर लोगों का कहना है कि शीशम के पत्ते जरियान मनी में बेहद मुफीद और इसके इस्तेमाल से शहद भी कम हो जाती है। तो नाज़रीन किराम, ये आपको मैं शीशम की सही शक्ल सूरत दिखा रहा हूँ। इसकी शक्ल सूरत ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ये आम चीज़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आम है। तो नाज़रीन किराम, इसको पत्तों को अगर पानी में रात को भिगो दिया जाए तो सुबह मिल छान कर उसमें मिश्री मिलाकर अगर नौजवानों को जरियान एहतलाम की शिकायत हो तो चंद दिन पीने से जरियान एहतलाम दूर हो जाता है। तो नाज़रीन किराम, मसफ़ा खून इसका मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि तमाम अमराज़े जिल्दिया में इसको बतौर अतबा कराम इस्तेमाल किया करते थे। तो तिब्बे कदीम और जड़ी बूटियों का इल्म मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और जो हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं हमारे दोस्त,
उनका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये शीशम के ख़वास मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं और इसी तरह जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत उनके ख़वास मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ।